कहते हैं कुरान ने शादी करने के बारे में कहा, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना सुलासा व रुबा। जब तुम बड़े हो जाओ, इस्तिताअत हो, तो तुम निकाह करो। जो तुम्हें अच्छी औरत लगे, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। तुम्हारे लिए कुरान ने शादी का निज़ाम बताया। और उसके बाद अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि करके छोड़ देना। कुरान ये कहता है, इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, तुम निकाह करके लाओ, अगर तुम फ़कीर हो तो मैं तुम्हें गनीम कर दूंगा। शादी का निज़ाम होने के बाद क्या अल्लाह अल्लाह ही करता रहे, सिर्फ नमाज ही पढ़ता रह जाए? नहीं, कुरान ने कहा फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज हो जाए बाहर निकलो, रोज़ी तलाश करो। हलाल रोज़ी तलाश करना नमाज के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ काम है। तुम्हें कहा तिजारत करो, तिजारत करो और एक दूसरे के साथ मामलात करें। तो हमने कुरान से पूछा तिजारत कैसे करें? रब ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। जब तुम किसी के साथ मामलात करो तो लिख लिया करो। अगर लिखना नहीं आता, किसी और को बिठा करके उसे गवाह बनाओ, उससे लिखवा करके तिजारत करो। इतना ही नहीं, कर्ज के मामलात आए उसके लिए कुरान कह रहा है, तिजारत के मामलात में कुरान ने कितना नफ़ा ले सकते हो, कितना ले नहीं सकते, ये सब चीज़ें बता रहा है। अब आओ वो मामलात जो तुम्हारे ज़िंदगी में आते हैं, बुराइयाँ जैसे, कुरान तुम्हारी आंखों पर पाबंदी लगा कर कह रहा है, कुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ महबूब, आप मोमिनों से कह दें अपनी आंखें नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। औरतों को रब ताला फरमा रहा है, ऐ औरतें अपनी निगाहें नीची रखें, अपने बदन को किसी के सामने जाहिर ना करें। हाँ, अगर तुम बेपर्दा हो सकती हो, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी अख्वातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना, सिर्फ तुम अपने शोहरों के पास, अपने बाप के पास, अपने भाइयों के पास, अपने भतीजों के पास, अपने भांजों के पास, उनके पास तुम बेपर्दा आ सकती हो। औरतों को ये मुआशरती सुलूक बता रहा है। हमने पूछा कुरान से, शोहर और बीवी का आपस का ताल्लुक क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कुरान कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनके लिबास हो। लिबास एक दूसरे के बदन को छुपाता है, मर्द औरतों के ऐबों को छुपाए, औरत अपने मर्दों के राजों को छुपाए। यही एक कामयाब जिंदगी की अलामत है। कुरान इतनी ही बात पर ख़त्म नहीं करता, बल्कि तुम्हें दुनिया में कितनी चीज़ लेना चाहिए, कितनी चीज़ छोड़ना चाहिए, वो भी कुरान कहता है। औलाद कहीं तुम्हें रब के साथ आने से फितना ना बन जाए, माल तुम्हारे लिए फितना ना बन जाए, इससे इतना ही लगाव रखना जैसे समंदर में कश्ती तैरती है, सलामती से निकलती है। ये दुनिया समंदर है, तुम कश्ती में हो। अगर समंदर कश्ती में आ गया, पानी अंदर आ गया तो क्या होगा? डूब जाएगी। इसी तरह तुम दुनिया में खा पी करके चलो, अगर दुनिया तुम्हारे अंदर आ गई डूब जाओगे। रब ताला ने ये भी तुम्हें निज़ाम बताया, कितना दुनिया छोड़ सकते हो, कितना रह सकते हो, ये भी निज़ाम कुरान तुम्हें बताता है।